बाबा साहब का एक ऐसा भाषण जो कभी दिया नहीं गया, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और सबसे ज़्यादा उस पर चर्चाएँ होती हैं। वो है जाति का विनाश। तो साथियों, इसके कई कारण हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों ज़रूरी है, इस पर बाबा साहब ने 22 बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। उन 22 बिंदुओं को मैंने आप सभी को बड़े डिटेल में बताने का काम किया था। आज जो तीसरा कारण जाति के विनाश का बाबा साहब मानते हैं, वो है आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों आवश्यक है, कंपलसरी है सामाजिक सुधार। किसके लिए? आर्थिक सुधार के लिए। अब बाबा साहब का तर्क क्या है, लोगों के तर्क क्या हैं, इस पर व्याख्या करते हैं। नंबर 1, बाबा साहब कहते हैं, मुझे अब सोशलिस्टों की ओर मुड़ने की इजाज़त दीजिए। क्या समाजवादी सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली समस्या को नज़रअंदाज कर सकते हैं? एक सवाल खड़ा कर दिया बाबा साहब ने कि क्या समाजवादी सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्या को नज़रअंदाज कर सकते हैं? अब इसका क्या उत्तर है, आप आगे देखें। भारत के समाजवादी यूरोप के अपने साथियों का अनुसरण करते हुए भारत के तथ्यों पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या को लागू करने चाह रहे हैं। यानी जो यूरोप की आर्थिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं। वो प्रतिपादित करते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसकी गतिविधियाँ और आकांक्षाएं आर्थिक तथ्यों से बंधी हैं और संपत्ति ही शक्ति का एकमात्र स्रोत है। इसलिए वो यह शिक्षा देते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार एक विराट भ्रम है और किसी भी अन्य सुधार के पहले जरूरी है कि संपत्ति की बराबरी लाकर आर्थिक सुधार किया जाए। इन तीनों तर्कों पर ही समाजवादियों की ये धारणा टिकी हुई है कि आर्थिक सुधार को दूसरे सभी सुधारों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक तर्क पर बहस की जा सकती है। यानी 3 तर्क दिए हैं और तीनों पर कहते हैं बहस की जा सकती है। कोई जवाब दे सकता है कि आर्थिक प्रेरणा ही एकमात्र प्रेरणा नहीं है जो मनुष्य को संचालित करती है। यहाँ आर्थिक प्रेरणा ही एकमात्र प्रेरणा नहीं है जो मानव को संचालित करती है। आर्थिक शक्ति की शक्ति का एकमात्र प्रकार है, यह मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी स्वीकार नहीं कर सकता है। क्या नहीं स्वीकार कर सकता है? कि आर्थिक शक्ति ही शक्ति का एकमात्र प्रकार है, इसे मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी स्वीकार नहीं कर सकता है। अब जो दूसरा कारण देते हैं उसमें लिखते हैं, बताते हैं, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति अक्सर अपने आप में शक्ति और सत्ता का स्रोत कैसे बन जाती है, यह उस प्रभाव से स्पष्ट है जो महात्मा लोग आम आदमी के मानस पर छोड़ते हैं। यानी फिर से समझ लीजिए, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अक्सर अपने आप में शक्ति और सत्ता का स्रोत कैसे बन जाती है, शक्ति और सत्ता का स्रोत कैसे बन जाती है, यह उस प्रभाव से स्पष्ट है जो महात्मा लोग आम आदमी पर छोड़ते हैं। भारत में करोड़पति क्यों फूटी कौड़ी न रखने वाले साधुओं और फकीरों की आज्ञा का पालन करते हैं? सवाल खड़ा किया कि ऐसा नहीं तो भारत में जो करोड़पति लोग हैं, वो जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, एक पैसा नहीं है, ढेला नहीं है, वो साधु संतों और फकीरों की आज्ञा का क्यों पालन करते हैं? अब आगे बताते हैं, भारत के करोड़पति दरिद्र लोग क्यों अपने छोटे मोटे गहने बेचकर जबकि उनके पास यही एकमात्र संपत्ति होती है, बनारस और मक्का जाते हैं? दूसरा सवाल किया, भारत में करोड़ों गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, जो अपने गहने जेवर बेच करके कहाँ जाते हैं? बनारस और मक्का जाते हैं। क्यों जाते हैं, इस पर आगे बात करते हैं। धर्म शक्ति का स्रोत है, धर्म शक्ति का स्रोत है। इसके तमाम उदाहरण भारत के इतिहास में मिलते हैं, जहाँ उन साधारण पर पंडों पुजारियों की पकड़ अक्सर मजिस्ट्रेट से भी ज़्यादा होती है और जहाँ हर चीज़
यहाँ तक कि हड़ताल और चुनाव भी बड़ी आसानी से धार्मिक स्वरूप में ढल जाते हैं, और इतनी ही आसानी से उन्हें ढाला भी जा सकता है जहाँ धार्मिक बात में। और तीसरा कारण कहते हैं, मनुष्य पर धर्म की शक्ति या सत्ता के एक और उदाहरण के रूप में रोम में प्लेबियर्स का मामला लें। यह इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह प्रकाश डालता है। अब रोम का उदाहरण दे रहे हैं बाबा साहब। रोम का उदाहरण क्या है ये देख लीजिए। प्लेबियंस ने रोमन गणराज्य के तहत सर्वोच्च कार्यपालिका में अपना हिस्सा हासिल करने की लड़ाई लड़ी। किसने लड़ाई लड़ी? प्लेबियंस ने रोमन गणराज्य में अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में अपना हिस्सा लेने के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप कमिटियाँ सेंचुरियात उन्हीं के असेंबली थी द्वारा गठित एक पृथक मतदाता मंडल द्वारा निर्वाचित एक प्लेबियन काउंसिल उन्हें उपलब्ध हुआ। एक प्लेबियन काउंसिल उन्हें उस लड़ाई में सफलता मिली और उनको मिला। वह अपना काउंसिल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इसलिए चाहते थे कि उन्होंने महसूस किया था कि पेटिशियन काउंसिल प्रशासनिक कामकाज में प्लेबियंस के खिलाफ भेदभाव करते हैं, तो हमारा अगर प्रतिनिधि होगा तो हमारी बात रखेगा और भेदभाव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। स्पष्ट है कि उन्हें एक बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। लाभ क्या प्राप्त हुआ? उन्हें एक प्रोविंशियल मिला, क्योंकि रोम के रिपब्लिकन संविधान के तहत एक काउंसिल पास दूसरे काउंसिल के काम को वीटो लगाकर रद्द करने का अधिकार था। यह अधिकार क्यों मिला? एक काउंसिल दूसरे काउंसिल के अधिकार को रोकने के लिए वीटो पावर लगाने का उसे पावर था, इसलिए एक काउंसिल इनको मिल गया। अब आगे चौथा कारण बाबा साहब जो बताते हैं वो गौर करने लायक है, उसे गौर करें। लेकिन क्या वास्तव में प्लेबांस को कुछ हासिल हुआ? अब सवाल खड़ा कर दिया कि लेकिन वास्तव में क्या प्लेबांस को कुछ मिला, हासिल हुआ? इस प्रत्युत्तर निश्चय ही नकारात्मक है। इसका जो उत्तर है वो नकारात्मक है, विपरीत है। कैसे विपरीत है? प्लेबियंस को कभी एक ऐसा प्लेबियन काउंसिल नहीं मिला जिसे एक मजबूत आदमी कहा जा सकता था और जो प्रेट्रेशियन काउंसिल के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम करता। सामान्य प्रक्रिया में प्लेबियंस को एक मजबूत प्लेबियन काउंसिल मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उसका चुनाव प्लेबियंस के एक अलग मतदाता मंडल द्वारा किया जाता था। प्रश्न यह है कि वो अपने काउंसिल के रूप में काम करने के लिए एक मजबूत प्लेबियन काउंसिल हासिल करने में क्यों विफल रही? वो प्लेबियन हासिल करने में क्यों विफल रही? विफल हो गए। अब इसका पांचवा कारण बाबा साहब देते हैं। पांचवा कारण है, इस सवाल का उत्तर ये उद्घाटित करता है कि धर्म आदमियों के दिमाग पर कितनी मजबूती से राज करता है। अब धर्म का उदाहरण दे रहे हैं। समस्त रोमन समुदाय के लोग बीच ये स्वीकृत आस्था थी, एक स्वीकृत आस्था थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों पर तब तक अमल नहीं कर सकता जब तक डेल्फी की आकाशवाणी ना हो कि वह देवी को स्वीकार है। अब बहुत बड़ा भेद यहाँ पे आ गया कि वो अधिकारी तो चुन लिया गया, लेकिन वो काम कब तक नहीं कर सकता है? जब तक वहाँ एक धार्मिक जो देवी है, डेल्फी नाम है, वो उसको स्वीकार न कर ले। तब लग देवी जब लग स्वीकार नहीं करेंगे तब लग वो अपना काम नहीं कर सकता है। क्या है आगे देखिए, कितना बड़ा कारण है। डेल्फी की देवी के मंदिर की व्यवस्था जिनके हाथ में थी वो सभी पुजारी पेट्रोशियन थे। वो सभी पुजारी कौन थे? पेट्रोशियन थे। इसलिए जब वो प्लेबियंस ने एक ऐसे काउंसिल का चुनाव किया जिसकी ख्याति एक मजबूत पार्टी मैन और पेट्रोशियन के विरोधी की थी, अथवा भारत में इन दिनों प्रचलित शब्द का इस्तेमाल करें तो कम्युनल की थी, हमेशा यही आकाशवाणी हुई कि वह देवी को स्वीकार नहीं है। किसको स्वीकार नहीं है? देवी को। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लेबियंस ने खुशी खुशी खुद को धोखा दिया।
क्योंकि वह भी प्रेटिशियंस की तरह दृढ़ता से मानते थे कि कोई अधिकारी अपना कर्तव्य पालन शुरू करे, इसके पहले इस शर्त का पालन जरूरी है कि वो देवी की मंजूरी मिल जाए, यानी लोगों द्वारा उसका संयुक्त चुनाव पर्याप्त नहीं था। चुनाव से जीता हुआ व्यक्ति काम जब ही कर सकता है जब देवी की मंजूरी मिले। यदि प्लेबियंस ने दलील दी होती कि चुनाव पर्याप्त है और देवी द्वारा उसका अनुमोदन जरूरी नहीं है, तो वह इन राजनीतिक अधिकारों का पूरा फायदा उठाते जो उन्होंने पर्याप्त किए थे। यानी अगर देवी की शर्त न होती तो उनका प्रतिनिधि काम करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह के मौक़ों पर वे एक नया उम्मीदवार चुनने के लिए राजी हो जाते थे जो उनके लिए कम उपयुक्त और देवी के लिए ज़्यादा उपयुक्त था, और वह देवी के लिए ज़्यादा था। इसका मतलब ये था कि ये पेट्रोशियन के लिए ज़्यादा उपयुक्त था। धर्म को छोड़ने के बजाय प्लेबियंस ने उसे भौतिक लाभ को छोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया था। क्या यह नहीं दिखाता है कि धन की तुलना में धर्म शक्ति का उससे बड़ा नहीं है तो उसकी टक्कर का स्रोत हो सकता है? यानी धर्म शक्ति, देवी की शक्ति ज़्यादा हो गई। जो चुनाव जीत कर आए वो काम नहीं कर सकते हैं तब जब तक देवी अनुमति न दे। अब 7वां कारण इसका जो है, समाजवादियों की वैचारिक भूल ये मानकर चलने की है कि चूंकि यूरोप के समाज में संपत्ति शक्ति के स्रोत के रूप में प्रमुख है, तो भारत पर भी यही नियम लागू होता है। यह सही नियम अतीत में भी यूरोप पर लागू होता है। धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति, यह तीनों शक्ति या सत्ता का स्रोत होते हैं। धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति, यह तीनों शक्ति या सत्ता का स्रोत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इतिहास के किसी चरण में एक प्रमुख हो उठता है तो किसी अन्य चरण में दूसरा। यदि स्वतंत्रता ही आदर्श है, यदि स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि एक आदमी का दूसरे आदमी पर नियंत्रण खत्म हो जाए, तब स्पष्टता इस पर जोर नहीं दिया जा सकता कि आर्थिक सुधार ही एक ऐसा सुधार है जिसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। किसी खास समय में या किसी खास समाज में शक्ति का स्रोत जब सामाजिक और धार्मिक दोनों है, तब सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार दोनों को ही सुधार के आवश्यक स्वरूप के रूप में स्वीकार करना होगा। अब 8वां कारण जो समझाते हैं, 8वां कारण इस तरह भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाई गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आक्रमण किया जा सकता है। समाजवादियों द्वारा अपनाई गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आक्रमण किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ समाजवादियों की इस दलील की वैधता के लिए संपत्ति की समानता की वास्तविक सुधार है और किसी अन्य सुधार के पहले इसका होना जरूरी है, तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या आवश्यक नहीं है। बहरहाल समाजवादियों में जो पूछना चाहता हूँ वो यह है, पहले सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना क्या आप कोई आर्थिक सुधार ला सकते हैं? ऐसा लगता है कि समाजवादियों ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है। मैं उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक प्रमुख समाजवादी नेता द्वारा मेरे एक मित्र को लिखे गए पत्र से एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक उदाहरण क्या प्रस्तुत कर रहे हैं वो उदाहरण देखिए। इस उदाहरण से वो कहते हैं कि जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और दुर्व्यवहार का लेस मात्र चिन्ह भी बचा हुआ है, तब तक मैं नहीं मानता कि भारत में एक स्वतंत्र समाज की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि एक समाजवादी आदर्श में मेरा विश्वास है। अपरिहार्य रूप से विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है। मेरे विचार से हम इस दूसरी समस्याओं
का सच्चा उपचार समाजवाद ही पेश करता है। अब नवकरण जो है उस पर प्रकाश डालते हैं। अब जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वो यह है, क्या किसी समाजवादी के लिए इतना कहना ही काफ़ी है कि विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है? क्या इतना पर्याप्त है? यह कहना कि यह विश्वास काफ़ी है बताता है कि इस बारे में समझ का पूर्ण अभाव है कि समाजवाद का मतलब क्या है। यदि समाजवाद एक व्यवहारिक कार्यक्रम है और कहीं दूर बसने वाला और यथार्थ का कटा हुआ आदर्श नहीं है, तो किसी समाजवादी के सामने यह प्रश्न नहीं होता है कि समानता में उसका विश्वास है या नहीं। उनके सामने प्रश्न यह होता है कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन और दुर्व्यवहार उसे अखरता है या नहीं, और एक व्यवस्था के तहत एक सिद्धांत के स्तर पर होता है, और इस तरह जुल्म और अत्याचार को यह अनुमति देता है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग रखा जा सके, यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग से अलग रखने की अनुमति देता है। अब बिंदु नंबर 10 पर व्याख्या करना आवश्यक है। अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए मुझे ये विश्लेषण करने दें कि समाजवाद को हासिल करने में कौन से कारक शामिल होते हैं, समाहित होते हैं। अब ये स्पष्ट है कि समाजवादियों द्वारा चाहा गया आर्थिक सुधार तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक एक ऐसी क्रांति न हो जाए जिसके जरिए सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। सत्ता पर कब्जा सर्वहारा ही कर सकता है। मेरा पहला सवाल यह है, क्या भारत का सर्वहारा वर्ग ऐसी क्रांति लाने के लिए एकत्र हो सकता है? इसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिलेगी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य चीज़ें समान हैं, तो ये कार्रवाई करने के लिए उसे एक ही चीज़ प्रेरित कर सकती है, और वो यह है कि भावना कि जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है वो समानता और बंधुत्व और सर्वोपरि न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शामिल नहीं होंगे जब तक शामिल नहीं होंगे जब तक लोग यह नहीं जानेंगे कि क्रांति के बाद उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा तथा जाति और धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा, तब तक वो संपत्ति की समानता लाने वाली क्रांति में शामिल नहीं होंगे। उनको यानी विश्वास दिलाना पड़ेगा। अब बिंदु नंबर 11, मुझे विश्वास है कि क्रांति की नेतृत्व करने वाली समाजवादी का ये शासन काफ़ी नहीं है कि जाति में उनकी आस्था नहीं है। यह आश्वासन ऐसा होना चाहिए जिसकी नींव यानी जड़ और अधिक गहरी हो, अर्थात व्यक्तिगत समानता और बंधुत्व की भावना से उत्पन्न एक दूसरे के प्रति हम वतनों के नज़रिए से पैदा होने वाला आश्वासन। क्या ये कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा जो निर्धन है, अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क को छोड़कर किसी और फर्क को मान्यता नहीं देगा? ये वास्तविकता यह है कि वे दूसरे फ़र्कों को भी मान्यता देते हैं। तो अमीरों के खिलाफ कार्रवाई में सर्वहारा वर्ग से किस तरह की मोर्चागत एकता की उम्मीद की जा सकती है? यदि सर्वहारा एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकता तो क्रांति कैसे हो सकती है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है बाबा साहब ने। यदि सर्वहारा वर्ग एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकता तो क्रांति कैसे हो सकती है? आप इसका पॉइंट नंबर 12 में बाबा साहब बताते हैं, अगर तर्क के लिए मान लिया जाए कि किस्मत की मेहरबानी से क्रांति हो गई और समाजवादी सत्ता में आ गए, तो क्या उन्हें भारत में प्रचलित एक खास तरह की सामाजिक व्यवस्था से
पैदा होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं नहीं देख पाता कि जिन पूर्वाग्रहों के कारण भारत के लोग उच्च और निम्न, शूद्र और अशूद्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद मानते हैं, शूद्र और श्रवण का, शुद्ध और अशुद्ध का भेद मानते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न समस्याओं से दो दो हाथ किए बिना भारत में कोई समाजवादी राज्य की कल्पना के लिए कैसे काम कर सकते हैं। यदि समाजवादी सिर्फ अच्छे अच्छे मुहावरों का उच्चारण कर संतुष्ट हो जाना नहीं चाहते हैं तो उन्हें ये बात माननी ही होगी कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। कौन मूलभूत समस्या है? सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं। अब अंतिम पॉइंट 13वां पॉइंट बाबा साहब कहते हैं, भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मामला है जिससे किसी भी समाजवादी को निपटना ही पड़ेगा। जब तक वो ऐसा नहीं करता वह क्रांति के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता और खुदकिस्मती से वह क्रांति करने में सफल हो जाता है। तब वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था से उसे मोर्चा लेना ही होगा। वह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर मेरे विचार से कोई विवाद नहीं हो सकता। समाजवादी अगर क्रांति से पहले जाति की ओर ध्यान नहीं देता तो क्रांति के बाद उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। यह इस बात को दूसरी तरह से कहना है कि आप किसी भी ओर मुंह कीजिए, जाति एक ऐसा क्रूर महाकाई है जो आपका रास्ता रोकेगा ही नहीं बल्कि काटेगा भी। कौन? जाति ऐसा क्रूर महाकाई है जो आपका रास्ता रोकेगा ही नहीं बल्कि काटेगा भी। जब तक आप इस दैत्य का वध नहीं करते आप न राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और न ही आर्थिक सुधार कर सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? अपना कमेंट्स, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें जिस पर उस पर विचार किया जा सके, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।